तो आज का हमारा चैप्टर है एस ब्लॉक के तत्वों का रसायन। तो हम लोग को पता है कि आवर्त सारणी में वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्वों को संयुक्त रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक के तत्व। तो आज हम लोग ये एस ब्लॉक के तत्वों का ही हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग को पता है कि ये जो वर्ग 1 के जितने भी तत्व होते हैं, जैसे कि हो गए आपके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, तो ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग क्षार धातु बोलते हैं वर्ग 1 के तत्वों को। और वर्ग 2 के तत्वों को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु। ठीक है। और ये दोनों को हम लोग संयुक्त रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, एस समूह बोलते हैं या फिर एस ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वर्ग 1 के तत्वों का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो फिर देखते हैं आगे। तो क्या है कि वर्ग 1 के तत्वों के अंतर्गत क्या कहते हैं, लिथियम हो गया आपका, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रांसियम हो गया। तो हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं लिथियम का। तो देखते हैं F1S2 और 2S1। सोडियम का जैसे निकाले तो 1S2, 2S2, 2P6, 3S1। तो ऐसे करके हम लोग सबका निकालते जाते हैं। तो हम लोग आखिरी में क्या देखते हैं कि सबके जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सब जितने भी धातु हो गए, इसके अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉनों में, अंतिम कोष के में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 है। तो अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉनों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो क्षार धातुएं जो होती है, मतलब वर्ग 1 के जितने भी तत्व होते हैं उसमें उनका जो उनके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कितना हो गया, NS1 हो गया। ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं हम लोग। तो n का मतलब हो गया क्या, मतलब कोश की संख्या हो गया। और s का मतलब क्या हो गया कि देखो ये s कोश में ये s हो गया, जैसे ये 2s1 है, 3s1 है, मतलब कि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो s में ही प्रवेश करेगा, ना कि p में करेगा, ना कि d में करेगा, s में ही करेगा। तो इसलिए NS1। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अब हम लोग इसका देखते हैं क्या, भौतिक गुण। तो भौतिक गुण क्या होता है, तो उसकी जो क्या बोलना चाहिए, जो हम लोग की वर्ग 1 के तत्व है, तो वो बहुत ही शुद्ध अवस्था में, वो वर्ग 1 के तत्व जो हमारे होते हैं वो हमेशा शुद्ध अवस्था में ही वर्ग 1 के तत्व शुद्ध अवस्था में चांदी के समान सफेद दिखाई देते हैं, चमकदार दिखाई देते हैं, मुलायम और हल्के होते हैं। और ये इतने ज़्यादा मुलायम होते हैं कि हम लोग इसको चाकू से भी काट सकते हैं। ठीक है। लेकिन हम लोग को ये देखने के लिए मिला है कि क्षार धातुएं जो होती है बहुत नरम तो होती ही है, लेकिन उसमें लिथियम एक एक्सेप्शन होता है जो कि थोड़ा कठोर होता है। और बाकी सब जितनी भी धातु होती है वो नरम प्रकृति की होते हैं। उसके बाद फिर हम लोग अपना अगला क्या देखते हैं, घनत्व। तो घनत्व का आपको लोगों को सूत्र पता है कि नहीं पता है, बताइए। तो देखते हैं इसका सूत्र क्या होता है, D = m/v। तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक। तो हम लोग जैसे आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं इसके द्रव्यमान के मान में तो वृद्धि तो हो रही है। द्रव्यमान देखो, लिथियम का द्रव्यमान कितना है, 6 कण हो गया। सोडियम का कितना है, 22 कण हो गया। पोटेशियम का कितना, 38 कण हो गया। इसमें द्रव्यमान के मान में वृद्धि तो होती ही जाती है ऊपर से नीचे की ओर, साथ ही साथ इसके आयतन के मान में वृद्धि होती जाती है। और इसके लेकिन आयतन के मान में वृद्धि होती है, लेकिन आयतन की अपेक्षा द्रव्यमान के मान में वृद्धि अधिक होती है। और हम लोग जानते हैं कि ये द्रव्यमान और घनत्व क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। ठीक है। तो प्रोपोर्शनल हो गए तो अगर द्रव्यमान बढ़ता है तो घनत्व भी बढ़ेगा। तो अब हम लोग जान गए कि ऊपर से नीचे की ओर हम लोग जाएंगे तो घनत्व के मान में भी क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग एक एक्सेप्शन देखते हैं कि देखो इसमें क्या बोला है कि पोटेशियम होता है, पोटेशियम का घनत्व जो होता है सोडियम से बहुत ही कम होता है। तो क्यों होता है, देखो पोटेशियम का आकार जो होता है बहुत बड़ा होता है, इसलिए उसके आयतन के मान में वृद्धि हो जाती है। अगर आकार बड़ा होगा तो आयतन के मान में वृद्धि हो जाएगी। अगर आयतन के मान में वृद्धि हुई तो उसके घनत्व के मान में कमी हो जाएगी। तो घनत्व के मान में कमी क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये आयतन और घनत्व एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए घनत्व के मान में कमी हो जाएगी। तो वही बोल रहे हैं। तो यही कारण है कि पोटेशियम का घनत्व सोडियम से कम हो जाता है।
उसके बाद हम लोग तीसरा देखते हैं गलनांक एवं क्वथनांक। तो गलनांक देखो हम लोग क्या देखा अभी, हम लोग थोड़ी देर पहले हम लोग क्या पढ़े कि उसका भौतिक अवस्था पढ़े थे, ठीक है। तो क्षार धातुओं की भौतिक अवस्था में वो क्या बोला था कि वो नरम प्रकृति के होते हैं। अगर नरम प्रकृति के होंगे तो उसे गलनांक और क्वथनांक के मान में भी कमी आएगी। और मेन और ये भी बोला जाता है, और ये भी है कि उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन एक ही केवल उपस्थित होता है। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन एक उपस्थित होगा तो उसके जो वो दुर्बल बंध बनाएगा ना, अगर दुर्बल, ठीक है, अगर उसका जो बंध दुर्बल होता है तो ऊपर से नीचे की ओर जाने पे आकार में वृद्धि तो होती ही है। ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो उसकी बंध शक्ति भी घटती जाती है, और बंध शक्ति घटी तो द्रव्यमान, तो उसका क्या बोलते हैं गलनांक और क्वथनांक दोनों के मान में कमी आती जाएगी, ठीक। उसके बाद फिर अगला हम लोग क्या देखते हैं, परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो परमाणविक त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या के मान में वृद्धि होती जाएगी। तो जैसे ये लिथियम है तो 2,1 है, और सोडियम का 281 है, पोटेशियम का 281 है। तो आप देखते जा रहे हैं कोषों की संख्या में वृद्धि होती गई, ऊपर से नीचे की ओर गए तो कोषों की संख्या में वृद्धि होगी, तो परमाणु और आयनिक त्रिज्या दोनों के मान में वृद्धि हो जाएगी, राइट। उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं क्या, पांचवा क्या देखते हैं हम लोग, उसके बाद आयनन ऊर्जा। तो हम लोग देखते हैं कि आयनन ऊर्जा के हम लोग ऊपर से नीचे की ओर गए, हम लोग लिथियम से सोडियम की ओर गए, लिथियम सोडियम पोटेशियम की ओर गए। तो बाकी सबके मान में तो देखो आयनिक त्रिज्या के मान में भी, आयनिक त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या ये सब के मान में ऊपर से नीचे की ओर हम लोग जाते हैं तो वृद्धि होती जाती है। लेकिन आयनन ऊर्जा के मान में क्रमशः इसमें कमी होती जाती है। तो कमी क्यों होती जाती है, अगर हम लोग ऊपर से नीचे की ओर गए तो ये जो मान लीजिए ये लिथियम है, ठीक है, तो लिथियम में कितने कोष उपस्थित हैं, 2 कोष उपस्थित हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे अंतिम कोष में उपस्थित है। तो इस इलेक्ट्रॉन तो ये नाभिक द्वारा इस इलेक्ट्रॉन पर लगाए गए आकर्षण बल की मान अधिक होगी। अगर आकर्षण बल का मान ये अधिक है तो इसमें आयनन ऊर्जा का मान भी इसमें क्या हो जाएगा, सर्वाधिक हो जाएगा। और अपेक्षा तो फिर इसका आयनन ऊर्जा का मान अधिक होगा। फिर देखो इसमें कोषों की संख्या बढ़ी, तो कोषों की संख्या बढ़ी तो इसमें तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन की मध्य की दूरी बढ़ी, तो मध्य की दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण बल के मान में क्रमशः कमी आती जाएगी। तो कमी आएगी तो आयनन ऊर्जा का मान भी कम हो जाएगा। तो देखो ठीक है, इसमें 3 कोष हो गए, फिर इसमें 4 कोष हो गए, तो 4 कोष हुए, मतलब इसमें दूरी और भी बढ़ी तो आकर्षण कम हुआ तो आयनन ऊर्जा का मान कम हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग अगला देखते हैं छठवां। तो फिर इसमें क्या बोलता है, धन विद्युतीय लक्षण क्या बोलता है कि अगर ऊपर से नीचे की ओर अगर हम लोग जाते हैं किसी भी आवर्त सारणी में धातु वर्ग 1 के धातु में ऊपर से नीचे की ओर हम लोग जाते हैं तो आयनन ऊर्जा में कमी तो हम लोग आती ही है। अगर आयनन ऊर्जा में कमी आती जाती है तो उसके धन विद्युतीय लक्षण में वृद्धि होती जाती है। तो धन विद्युतीय लक्षण में वृद्धि कैसे होती है देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये लिथियम है, हाँ देखो ये लिथियम है, तो लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो ये क्या हो गया, लिथियम आयन में कन्वर्ट हो गया। और ये सोडियम है, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो सोडियम आयन में कन्वर्ट हो गया। तो ये बोलना क्या चाहते हैं कि आयनन ऊर्जा का मान अगर ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो वो कम होते जाता है। इसलिए ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर, देखो हम लोग ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, ये वाले एग्जांपल में देखो अगर हम लोग लिथियम सोडियम पोटेशियम इसमें अगर ऊपर से हम लोग नीचे की ओर गए तो इसमें आयनन ऊर्जा का मान क्रमशः कम होते गया। अगर आयनन ऊर्जा का मान कम होते जाता है तो इसके अंतर आणविक तो इसके क्या बोले ये ये आयनन ऊर्जा के मान में कमी आ गई तो ये नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य का आकर्षण बल का मान भी कम हो गया। तो अगर आकर्षण बल का मान अगर कम हो जाता है तो अगर ठीक है तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली त्याग सकता है। तो इलेक्ट्रॉन इजीली अगर त्यागेगा तो फिर वो धन विद्युतीय लक्षण ज़्यादा ही प्रदर्शित करेगा, तो फिर उसके धन विद्युतीय लक्षण का मान भी वैसे ही बढ़ते जाता है। अगर आयनन ऊर्जा का मान कम होते जाता है, ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो उसमें आकर्षण बल का तो फिर इलेक्ट्रॉन का अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का नाभिक द्वारा आकर्षण बल का मान में कमी आते जाती है। तो आकर्षण बल के मान में कमी आएगी तो वो उतना ही इजीली उसको त्याग पाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तभी तो वो धन विद्युतीय लक्षण प्रदर्शित करेगा। तो वही बोल रहा है कि ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो धन विद्युतीय लक्षण के मान में भी वृद्धि होती जाएगी, ठीक।
उसके बाद फिर हम लोग अगला देखते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। तो देखो ये लिथियम है, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, तो ये 2 1 में विभक्त हुआ, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 1 हुआ। सोडियम का क्या हो गया 2 8 1 हो गया। पोटेशियम का क्या हो गया 2 8 8 1 हो गया। तो ये ध्यान से देखना, इसके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 1 है। तो ये 1 है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो वो इजीली अष्टक पूरा कर पाएगा, ठीक है। अगर अष्टक पूरा वो कर लिया तो वो अक्रिय गैस की भांति व्यवहार करने लगेगा, ठीक है। और अक्रिय गैस की भांति व्यवहार के समान स्थायी विन्यास प्राप्त करने की उसको प्रवृत्ति प्राप्त हो जाती है। तो इस कारण वो +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। देखो इसके अंतिम ये लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इसके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 हो गया, और ये 1 को ये त्याग दिया, ये 1 इलेक्ट्रॉन को ये त्याग दिया, तो इजीली इसका अष्टक पूर्ण हो गया। अष्टक पूर्ण हो गया तो स्थायित्व प्राप्त कर लिया। तो इसलिए क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है +1 होती है। उसके बाद फिर हम लोग अगला देखते हैं क्या, मानक अपचयन और अपचयन विभव और अपचायक गुण। तो हम लोग मानक अपचयन विभव को हम लोग इससे प्रदर्शित करते हैं, e⁻0 से प्रदर्शित करते हैं। और क्षार धातु के अपचयन का जो अपचयन विभव होता है ऋणात्मक प्रकृति का होता है, ठीक है। और ये ऋणात्मक होता है, इसका मान जो है वो ऋणात्मक होता है, अपचयन विभव का मान ऋणात्मक होता है। और जैसे ये मान लीजिए ये क्षार धातु है, क्षार धातु एक इलेक्ट्रॉन, देखो इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे ये लिथियम है, लिथियम क्षार धातु है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया त्याग दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये क्या बनाता है लिथियम प्लस आयन बनाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया फ्री हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे धातु से मिल करके उसको अपचयित कर देता है। तो अपचयित करता है तो ये खुद धातु किसके समान व्यवहार करता है, अपचायक के समान व्यवहार करता है। तो वही बोला है। उसके बाद फिर हम लोग अगला देखते हैं ज्वाला रंजन। तो क्षार धातु के तत्व है, जैसे कि अगर हम लोग उसको बुनसेन के बर्नर में हम लोग उसको गर्म करते हैं तो लिथियम क्या कलर देता है, रेड कलर देता है, ये सोडियम येलो कलर देता है, ये बैगनी कलर देता है, रुबिडियम लाल बैगनी कलर देता है, और सीजियम नीला कलर देता है, ठीक है। तो ज्वाला रंजन होता किस कारण से है हम लोग वो देखते हैं। अगर हम लोग कोई भी धातु इन द सेंस कि क्षार धातुओं को अगर हम लोग क्षार धातुओं को हम लोग गर्म करते हैं बुनसेन के बर्नर में, तो हम लोग ये देखते हैं कि वो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन जो अपने निम्न ऊर्जा स्तर में रहता है, तो निम्न ऊर्जा स्तर से फिर वो अपने निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, फिर उच्च ऊर्जा स्तर से फिर निम्न ऊर्जा स्तर में आता है। तो ऐसा जब वो करता है तो यहाँ फिर ऊर्जा का क्या होता है उत्सर्जन होता है। और जब ऊर्जा का उत्सर्जन होगा तभी वो हम लोग को कलर के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। तो यही उसका कारण क्या है, ज्वाला रंजन का कारण है। और फिर उसके बाद अगला देखते हैं चालकता और इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन। तो क्षार धातुएं जो होती है क्षार धातुएं जो होती हैं वो ताप और विद्युत की क्या होती है सुचालक होती है। और इसमें से अगर हम लोग प्रकाश डालते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, जिसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। देखो जैसे कि मान लीजिए ये क्या है हमारा क्षार धातु है, ये हमारा कोई भी क्षार धातु, अगर इसमें हम लोग प्रकाश डालते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। और इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हुआ तो इसमें से अगर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है तो उसमें से फिर विद्युत क्या होता है प्रवाहित होने लगता है। तो फिर ये प्रकाश आया और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हुआ, तो इसी प्रभाव को हम लोग क्या बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव बोलते हैं, राइट। उसके बाद फिर हम लोग इसमें अगला देखते हैं 11वां नंबर का चुंबकीय गुण और आयनों का रंग। तो ये जो सोडियम पोटेशियम और क्या बोला चाहिए लिथियम सोडियम और पोटेशियम है, तो देखो अगर इसमें ये प्लस साइन नहीं रहता है, अगर ये प्लस साइन नहीं रहता है तो ये क्या हो गया लिथियम सोडियम और पोटेशियम। लेकिन अगर इसमें प्लस आ गया मतलब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 थी तो वो 3 से 1 कम हो जाएगी, मतलब 2 हो जाएगी। तो ये क्या है क्षार धातु आयन है, राइट। तो इसका ये लिथियम प्लस आयन का इसका क्या हो जाएगा, लिथियम आयन का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सोडियम प्लस आयन का क्या हो जाएगा 2 8 हो जाएगा, पोटेशियम आयन का क्या होगा 2 8 8 हो गया। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इसमें सारे युग्मित है, जैसे ये 2 हो गया तो 1 तो ये इसका पेयर बन गया, ये भी 2 है 8 है, ये भी पेयर्ड है, ये सारे भी पेयर्ड है। अगर ये सारे युग्मित होते हैं तो ये क्या होते हैं प्रतिचुंबकीय प्रकृति के होते हैं, प्रतिचुंबकीय प्रकृति के होते हैं और रंगहीन होते हैं। प्रतिचुंबकीय का मतलब क्या होता है कि ये चुंबकीय क्षेत्र के प्रति प्रतिकर्षण का
प्रभाव दिखाते हैं। तो प्रतिकर्षण इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये कोई भी धातु है, अगर हम लोग इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, ठीक है, अगर कुछ चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी धातु का मतलब क्या होता है, ये वर्ग एक के धातु को रहते हैं, तो ये इसके प्रति प्रतिकर्षण का गुण प्रदर्शित करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय। और फिर अगला आता है आपका रासायनिक गुण आता है, इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। ओके।